नमस्ते। कैम्ब्रिज की बात राम रैना के साथ इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। गर्मियों की छुट्टियां भी लग चुकी है, अभी 2 दिन में लग जाएंगी। बहुत सारी छुट्टियां तो पेरेंट्स की पहले से ही शुरू हो चुकी है और बच्चे और पेरेंट्स सब बिजी थे बुक्स नए लेने में। बच्चे बहुत क्यूरियस थे क्या होने वाला है, नए फ्रेंड्स मिलने वाले, नया क्लासरूम, नए टीचर, नए बुक्स, नया बैग और एक्टिविटीज़। इन सब में हमने हमारा अप्रैल मंथ पता नहीं कैसे चला गया। और इसी के साथ हमारा जो एनुअल हॉलीडेज का जो सबसे बड़ा एक मेला होता है वो शुरू होने वाला है। ठीक है, ये सब एक पार्ट है, हर साल होता है, आता है जाता है। पेरेंट्स, आपने कभी सोचा है कि हर साल एक रिजल्ट आता है आपका, फर्स्ट स्टैंडर्ड का होगा, सेकेंड स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, वॉट एवर। लेकिन वो रिजल्ट तो एक माध्यम है। मैं हमेशा मानता हूँ, मैं एक स्कूल रन कर रहा हूँ, 2-3 स्कूल हम चला रहे हैं। फिर भी एक एक अनसेटिस्फैक्शन लेवल आता है मन में कि क्या हम एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हम रन करते हैं और उन एक्टिविटीज़ के तौर पे हम कल्चरली बच्चों को डेवलप करते हैं, मेंटली बच्चों को डेवलप करते हैं। और बच्चे ग्रुप में बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करते हैं, टीचर्स भी अपना पूरा एफर्ट्स देते हैं और पेरेंट्स का भी एक अलग एफर्ट चलता रहता है साइमल्टेनियसली। अब समय ऐसा है कि हर तरह से हम भी बिज़ी हैं, आप भी बिज़ी हैं। हम इस लोकल ट्रेन के जैसे हैं, जैसे मुंबई में एक जगह खड़े हो जाते हैं और लोग आपको अंदर ले जाते हैं, फिर आपको लोग बाहर भी ले जाते हैं। इट्स अ फ्लो। और जब ये फ्लो चलता रहता है और इस फ्लो के अंदर हम देखते हैं कि समय कब निकल गया पता ही नहीं चला, कब से बच्चा छोटे से बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। और हर गर्मियों की छुट्टी में एक प्लान बन जाता है, प्लान ख़त्म हो जाता है, फिर आगे चल जाते हैं। देखिए, मैं कुछ दिनों पहले न्यूरो एजुकेशन के बारे में बात कर रहा था। न्यूरो एजुकेशन ये हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट स्टेज है। आप सबको पता होना चाहिए कि जो बच्चों का जो डेवलपमेंट स्टेज है वो बचपन से लेके जब बच्चा 6-7 साल का हो जाता है तब से एक डेवलपमेंट स्टेज आता है। फिर 7 ईयर्स के बाद में एक और डेवलपमेंट स्टेज आता है, वो करीबन 14 ईयर्स तक चलता है। 14 ईयर्स के बाद में एक और डेवलपमेंट स्टेज आता है, वो 20-21 एज की तरफ चलता है। इस तरह से ये एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट स्टेजेस हैं जो बच्चों के होते हैं। और जब मैं न्यूरो एजुकेशन के बारे में बात करता हूँ तो न्यूरो एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट जो आप पढ़ रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट क्या समझ रहे हैं, क्या आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपके सराउंडिंग में है उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। पेरेंट्स से आपके सामने बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जिस तरह से मैंने जैसे शुरुआत किया कि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जिसमें फ्लो में सब चल रहा है, तो हमारा न्यूरो एजुकेशन सिस्टम भी उसी तरह से काम करते हुए चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, राइट। तो अब हमें क्या करना चाहिए, ये एक बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स जस्ट मैं आज शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेरे स्कूल में क्या हुआ। उसके लिए मेरे बच्चे हैं, वो डेफिनेटली अभी वो एंकर्स बन चुके हैं और वो अभी पूरा डेवलपमेंट करेंगे और उसके आसपास में सभी चीज़ें बताएंगे कि स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है। मैं आपको बहुत एम्पावर करना चाहता हूँ अलग अलग लेवल पर। देखिए पेरेंट्स की, आप जब तक साल भर में 3 से 4 बार बच्चों का असेसमेंट करना शुरू कीजिए। जब आप 3 से 4 बार असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट का मतलब होता है बच्चों का एक पैरामीटर सेट करके उनके ऊपर का एक रिजल्ट हमें मिलता है कि हम किस स्टेज पर हैं, हमें क्या कमी है, हम क्या करना चाहते हैं। उसके साथ साथ आपका भी असेसमेंट करना शुरू करें। आप बच्चों से जो अपेक्षा रखते हैं, क्या वो आप पूरा करते हैं खुद के लिए। एक छोटी सी स्टोरी है, इसमें आप समझ जाइए। एक जो कि फेमस स्टोरी भी है। एक मदर अपनी बच्ची को चॉकलेट खाने से, मीठा खाने से, क्योंकि उसके दांत खराब हो गए, डॉक्टर्स भी परेशान, वो भी परेशान, टीचर परेशान, हर 2 दिन में बीमार, तो वो अपने बच्चे को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही थी। रादर वो उसको कन्विंस नहीं कर पा रही थी, जबकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते। तो फिर घर में तो चॉकलेट है तो खाएंगे, बाहर चॉकलेट दी जाएगी तो खाएगी। अब वो एक गुरुजी के पास चली गई और उस गुरुजी के पास बोला कि गुरुजी, आप इस पर्टिकुलर बच्चे का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो कि ये बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाती है। गुरुजी ने उसकी तरफ देखा और मदर की तरफ देखा और कहा, 7 दिन के बाद आना आप। मदर परेशान हो गई, बोले ये कौन सा इलाज है। ठीक है, गुरुजी ने बोला है तो ठीक है। अब वो 7 दिन के बाद वापस उस गुरुजी के पास आई और उस गुरुजी ने उसे
एक चीज कही कि हाँ, अब मैं बताऊंगा कि इसे शक्कर या ज्यादा मीठी चीज नहीं खानी चाहिए। तो उसने बच्चे के सर पे हाथ रखा, बेटा ज्यादा मीठा नहीं खाना है। और बस बच्चे की आंखों में भी चमक। और मदर ने बोला, इसमें क्या अलग बोला, ये तो मैं रोज बोलती हूं। तो उस गुरुजी ने कहा कि ये 7 दिन पहले भी मैं बोल सकता था, लेकिन 7 दिन पहले मैं बहुत मीठा खाता था। आज 7 दिन हो गए मैंने मीठा छोड़ दिया है, और अब मैं उसके आंखों में आंखें डाल के वो चीज कह सकता हूं। तो देखिए, स्टोरी बहुत फेमस भी है और समझ में आने वाली है कि जब तक आप वो चीज बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, क्या वो पेरेंट्स आप उसमें धीरे धीरे सुधार करने की कोशिश करेंगे? तो असेसमेंट आपका भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक वो हम नहीं करेंगे, तब तक हम बस कुछ चीजें कर रहे हैं और किसी के ऊपर डिपेंड रख रहे हैं, वो भी वही चीज कर रहा है, तो काम नहीं बनेगा। गर्मियों की छुट्टियां हैं, इन्हें यूटिलाइज कीजिए, अपने गांव ले जाइए, जरूर ले जाइए, लेकिन बस उन्हें छोड़ मत दीजिए, क्योंकि आपको कोई एंजॉय करना है किसी चीज को। आप उनके साथ रहिए, उनके साथ सीखिए, और उनको उनके साथ सीखते सीखते आप अपने आप को भी सिखाइए। कैसे होगा ये सब? कौन करेगा? इतना सारा किसको काम है? कैसे होगा? देखिए पेरेंट्स, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक तरह से आपकी सुने, आपकी समझें, तो वो इतने स्मार्ट्स होते हैं कि वो सब चीजें जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि मम्मी पापा जो हमें कह रहे हैं वो खुद कभी नहीं करते, तो वो आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। बच्चों के साथ अगर इस जनरेशन के साथ रहना है, क्योंकि जेंसी है, ये जनरेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत स्मार्ट है, और वो सब समझदार है हर चीज़ों में। अगर वो समझदार है और सच में उनका सोच अलग है, तो हमारी भी उनके प्रति सोच अलग होना ज़रूरी है। हम पुराने ढोल बजा रहे हैं उनके सामने, और वो कब तक बजाएंगे? उनका इंटरेस्ट अलग है पेरेंट्स, उनका इंटरेस्ट अलग गानों में है, उनका इंटरेस्ट अलग म्यूजिक टोन में है, उनका इंटरेस्ट अलग स्पोर्ट्स में है, उनका इंटरेस्ट अलग फील्ड में है, उनका इंटरेस्ट कुछ और करने में है। और हम क्या कर रहे हैं? हम पुराने चीजों को उनके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो हुई है ना, वो बेस्ट है क्योंकि वो प्रूवन है। अरे भाई, वो किसने की है, वो उसमें प्रूव कर चुका है, तब सबके लिए वो नया था ना। अब वो पुराना हो गया, अब नया सोचो, नई तकनीकें सोचो, नई तरीके से सीखने का भी पैटर्न सोचो। हम भी स्कूल में घिसे पीटे तौर पे बहुत सारी चीजें करते हैं, करनी पड़ती है, क्योंकि मॉब के साथ हमको डील करना है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम वो चीज सिखाएं जो जरूरी है। वो चीजें बच्चों के पास जाना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हर चीज में पेरेंट्स एक कंप्लेंट्स हमेशा रहता है कि मेरा बच्चा मेरा सुनता नहीं है, ये जो कि इसके बारे में मैंने बताया आपको। और मेरा बच्चा मेरा जो है वो सपना पूरा करेगा या नहीं करेगा, या मेरे बच्चे के भविष्य के लिए मैं बहुत चिंतित हूं। ये सारी चीजें एक तरीके से एक पेरेंटिंग के सेशन की तरफ जाती है, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा आपको मैं नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि आज हम जस्ट बात कर रहे हैं एज अ पेरेंट हैं। मैं भी पेरेंट हूँ, आप भी पेरेंट हैं। जो स्कूल के जो डेवलपमेंट जो स्टेजेस हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे आपने मिलते हैं, करते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब देखिए, आज की जनरेशन में हाइपर एक्टिव बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरा एक है कि वो अपने में ही रहने वाले बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं। तीसरा एक ऐसा जनरेशन है कि वो न तो हाइपर एक्टिव है, न वो अपने में रहते हैं। वो उनकी एक अलग साइकोलॉजी बन चुकी है कि जैसा है वो सही है, वो उसी में जी रहे हैं, उसके आगे नहीं सोच रहे। ठीक है ना? तो अभी मैंने ये दोनों तीनों चीजें बताई है, अब इसमें आप देख लेना। और कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव माइंड के, लेकिन उनको वो चीजें मिल नहीं रही।
तो देखिए पेरेंट्स, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। अब गर्मियों की छुट्टियां हैं, अब करें क्या, ये क्वेश्चन मार्क आता है। कहीं इधर ले गए उधर ले गए, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं एक इंटरनेशनल हैंडराइटिंग एक्सपर्ट और एनालिस्ट के तौर पे भी आपके साथ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जब तक बच्चा खुद अपने हाथों से कोई एक्टिविटीज़ नहीं करता, तब तक उसकी ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होती। सिर्फ आंखों से देखकर, सुनकर उससे सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती है ब्रेन में। खुद से चीजें करने के बाद ही उसका ब्रेन में जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट का मतलब होता रहता है वो तो, लेकिन उसमें जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में जो क्रिएटिविटी और लॉजिकल थिंकिंग जिसको बोलते हैं ना, उसमें बच्चा सच में डेवलप होता है। वो सिचुएशन के वक्त एक्टिव हो जाती है। तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करने से ही बच्चा आपका आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा, वो फ्यूचरिस्टिक तौर से हो या प्रेजेंट तौर में हो, वो एक अच्छी स्टेबल लाइफ आगे जिएगा। ये तो हो गई एक बात। अब करना क्या है? देखिए, मैं तो एफर्ट्स एक अलग अलग लेवल पर लेते रहता हूँ, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एफर्ट्स है कि कैम्ब्रिज कमांडो समर कैंप, ये मैं अभी 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक बच्चों के साथ रहने वाला हूँ, इंजॉय करने वाला हूँ। बच्चों के हर एक मोमेंट्स के ऑब्जर्व भी करूँगा, हर एक मोमेंट के साथ रहूँगा, उनको सिखाऊंगा भी। उसमें संस्कार, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक है जो कि मैं बच्चों के साथ, उसके साथ फियर, वो एक अलग टॉपिक है। उसके साथ साथ हाउ टू डील विद द चैलेंजेस, ये एक है। हाउ टू क्रिएट गुड एनवायरमेंट अराउंड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू चैलेंज आवर फिजिकल स्ट्रेंथ, ये एक और है। गलती हो जाए तो उसे एक हमारे अच्छे टर्म में कैसे ऐड करें, यानी गलती अगर हो जाए तो उसे एक्सेप्ट करें और वो हमारे गुड बुक में लिखें ये गलती हुई है। इससे बच्चों को फेलियर एक्सेप्ट करने की भी आदत आएगी। तो इसके ऊपर भी मैं बहुत सारा उनके साथ जितना समय मिलेगा उतना मैं उनके साथ जुड़ूंगा। फिर राइफल शूटिंग है, आर्चरीज है, जिप लाइन है, फिर लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, वाटर है, हॉर्स राइडिंग है। ये सारे उनके अलग फिजिकल एक्टिविटीज होने वाले हैं। इनके साथ साथ ब्रेन मैपिंग, माइंड मैपिंग, ये थ्रू छोटे छोटे एक्टिविटीज़ के तौर पे हम करने वाले हैं। तो ये आने वाले 5 तारीख से है। आपको अगर इसमें आना चाहते हैं अपने बच्चों को तो ज़रूर भेजिए, क्योंकि वो 3 दिन बाहर रहने वाले हैं, जिसमें 2 रातें वो बाहर रहेंगे और एक रात वो स्कूल के अंदर भी स्टे करेंगे। इस तरह से बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है अपने प्रति, क्योंकि वो डर जो है वो भी निकल जाता है और उससे उनको रिस्पेक्ट भी आता है पेरेंट्स के तौर पे। तो पेरेंट्स से वो दूर नहीं जा रहे, वो पेरेंट्स से और नज़दीक आने का एक माध्यम यहाँ से हो सकता है। और मनाचे श्लोक हम जो हर साल जो कंटिन्यू कर रहे हैं और इस साल भी हम कंटिन्यू करेंगे, उसके ऊपर भी मैं इस साल काफ़ी काम करूँगा। पिछले साल मेरे से इतना काम ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों ने काम किया, मैं बहुत खुश हूँ। वीर गाथाओं के ऊपर मैं काम करने जा रहा हूँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेरेंट्स, इस बार जो असेसमेंट लेवल है वो स्पोर्ट्स का असेसमेंट हम करेंगे। हम बच्चों का लॉजिकल लेवल पर बच्चे किस तरह से, उसके असेसमेंट करेंगे। हम म्यूज़िकल जो है उसके ऊपर का असेसमेंट भी हम करेंगे। हम जो बच्चों के अंदर कॉम्पिटिटिव लेवल है उसका भी एक असेसमेंट अलग तरीके से करेंगे। मैं मेरे टीचर से, माय टीम लीड्स को बहुत अच्छे से और उसके ऊपर काम करने के लिए ज़रूर उनसे कहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे जो थॉट्स हैं उसको और तरीके से, आप कर तो रहे हैं लेकिन उसको हम और अच्छी तरीके से कैसे करें उसके ऊपर भी काम करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं पेरेंट्स, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस गर्मी के माहौल में हम छोटे छोटे पेड़, जो जहाँ पे पानी दे सकते हैं वहाँ पे ट्राई टू गिव देम वाटर। पानी जितना हो सके उतना पंछियों के लिए अवेलेबल कैसे करा सकते हैं, जो जानवर हैं आसपास में उनके लिए कैसे अवेलेबल करा सकते हैं। और छुट्टियों में अगर आप जा रहे हो तो रास्ते पर अगर आप बच्चे देखें कहीं कोई सच में उसको ज़रूरत है, तो आपके अगर टिफ़िन में अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो आप उसको शेयर करना आप ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। और मैं इतना ही कहूँगा कि म्यूज़िक में आप अपने आप को इन्वॉल्व करो, गाने गाओ,
एक इंस्ट्रूमेंट सीखो और ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, उसमें आपका पूरा समय दो और कुछ अच्छे बुक्स भी पढ़ो बच्चों इस वेकेशन में। और एक स्टोरीज आप मुझे भेज सकते हैं जिससे कि मैं और इंस्पायर हूँ। स्टोरी टेलिंग का एक कॉन्सेप्ट मैं जो कंटिन्यू लास्ट टाइम किया था, सॉरी बंद किया, उसको मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ अभी। तो छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ स्कूल, और मैं हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट के तौर पे देखता हूँ कि मैं बच्चों से बहुत सीखता हूँ और मेरे ख्याल से मेरे बच्चे भी बहुत प्यारे हैं और वो सीखेंगे। सभी को गर्मियों की बहुत बहुत छुट्टियों की शुभकामनाएं। आप एंजॉय करो अपने मम्मी पापा और नए फ्रेंड्स जो सर्कल है उनके साथ आप मिलो। मोबाइल से सिर्फ और सिर्फ आप कनेक्ट रहो आधा घंटा 1 घंटा बीच बीच में, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन कुछ नया सीखने के लिए मोबाइल में रहो, यानी कुछ छोटे छोटे एनिमेशन प्रोग्राम्स है वो सीखो, कोडिंग अगर सीखना है वो सीखो, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना है वो सीखो। बस सीखने के लिए यूज़ करो प्रॉमिस मी। और आम खाओ जम के, कलिंगड़, बहुत ज़्यादा ठंडा मत खाओ, थोड़े थोड़े लेवल पे, और सबकी हेल्प करने के लिए आगे रहो। थैंक यू सो मच।